हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके मेडिकल एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। तो आपने देखा होगा कटा तालू, कटा ओठ, इस तरह के मरीज को देखा होगा। तो अगर उनकी सर्जरी करी जाती है तो मेन उनका मकसद क्या होता है, क्या सही करना। तो प्राइमरी गोल क्या क्या होना चाहिए। तो पहला है इम्प्रूव फेशियल एस्थेटिक्स, यानी कि आपने देखा होगा अगर किसी का कटा ओठ बचपन से जन्मजात होता है, कटे ओठ हैं, कटे तालू हैं, तो मेनली होता है कि उनका चेहरा का जो स्ट्रक्चर है वो सही करना है। यानी लिप है तो लिप का स्ट्रक्चर सही करना ऑपरेशन से, ताकि उनका जो है सही लगे, फेस देखने में कॉस्मेटिकली वो सही दिखे। दूसरा है रिस्टोर ओरल फंक्शन, यानी कि ऑपरेशन करने का मेन मकसद क्या है कि वो दिखे भी अच्छे और जो है उनका जो बोलने का क्षमता है वो भी सही हो, क्योंकि कटा ओठ कटा तालू होने के कारण वो सही से बोल नहीं पाएंगे। तो उनका जो ओरल फंक्शन है यानी कि वो भी सही से हो पाए, उनका इन्हेंस करना, स्पीच बोलने की क्षमता को भी सही करना, और जो खाने पीने में दिक्कत होता है बोलने में, वो सारी चीज़ें उनकी सही कर देनी, यही है प्राइमरी गोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन। अगर ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, ब्रेस्ट का सर्जरी हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर के केस में, अब ट्यूमर हो कुछ भी, तो उसके केस में ऑपरेशन करा जाता है। ऑपरेशन के बाद मास्टेक्टोमी यानी MRM, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी में मेनली आजकल देखते हैं आप लोग करते हुए। तो अगर उनका मास्टेक्टोमी हो रखा है, फिर से रिकंस्ट्रक्शन करा गया, तो उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो पहला है इन्फेक्शन होने का चांस होगा, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। दूसरा सीरोमा, सीरस फ्लूइड वहाँ भर सकता है। तीसरा हीमाटोमा, यानी कि ब्लड क्लॉट्स वहाँ पे जमा हो सकते हैं। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। इन्फेक्शन भी हो सकता है, सीरस फ्लूइड भी कलेक्ट हो सकता है और ब्लड क्लॉट्स भी वहाँ इकट्ठे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन। तो सबसे पहले आपको इस ऑप्शन में चारों तरह के किडनी स्टोन का पता चल जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि किडनी स्टोन के टाइप बताइए, तो पहला होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट, दूसरा होगा यूरिक एसिड, तीसरा होगा सिस्टीन और चौथा होगा स्ट्रोवाइट। तो ये सारे तो आपको पता चल गए। अब मेन बताना है कि सबसे सामान्य तौर पर कौन सा किडनी स्टोन पाया जाता है, कौन सा किडनी स्टोन आपको देखने को मिलता है अधिकतर पेशेंट में। तो पहला ऑप्शन होगा राइट आंसर, कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोस्टेटेक्टमी। प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर कोई भी दिक्कत होती है और उसका ऑपरेशन करा जाता है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड को ठीक करने के लिए जो है ऑपरेशन करते हैं। मान के चलिए BPH हो गया, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो गया, या फिर आपका जो है प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो गया, तो प्रोस्टेटेक्टमी कर दिया गया, रिमूवल कर दिया गया, सर्जिकली रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, यानी कि यूरिन पास करने में आपको दिक्कत आ सकती है, यूरिन बार बार आपको लग सकता है। अगर यूरिन आप पास कर रहे हैं उसके बाद भी क्या होता है कि पूरी तरीके से आपका ब्लैडर खाली नहीं होगा और इस तरीके से यूरिन जो है आपकी पेशाब की थैली में जमा होते जाएगा, ठीक है, ये भी हो सकता है। और है कि यूरिन इनकन्टीनेंस, आप अपना जो है यूरिन पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप छींकते हैं, हंसते हैं, चलते हैं, तो आपका यूरिन पास हो सकता है, आपको बहुत जल्दी जल्दी यूरिन पास करने का अर्ज हो सकता है, ठीक है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कॉम्प्लिकेशन है प्रोस्टेक्टमी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमैली रिक्वायरिंग सर्जिकल करेक्शन। यानी कि कौन सा ऐसा जन्मजात बीमारी है, जन्मजात एबनॉर्मेलिटी है जिसका ऑपरेशन करना यानी सर्जिकली उसे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। तो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट तो ज़रूरी है, लेकिन उसको अगर ट्रीट नहीं भी करेंगे तो मरीज मरेगा नहीं, सही रहेगा, ठीक है। उसको ऑपरेशन करते हैं ताकि उनका खाने पीने का सही हो पाए, अच्छे से बोल सकें, उनका फेशियल स्ट्रक्चर सही रहे, एस्थेटिकली वो सही दिखें, ठीक है।
तो इसलिए करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, तीसरा है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और चौथा ऑप्शन है ओम्फैलोसील। ठीक है, तो ओम्फैलोसील हो गया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया और कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हो गया और क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। ये 4 ऑप्शन है। आपको क्या ज़रूरी लगता है? हमारे बॉडी के लिए कुछ ऐसे वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है, काम वो सही से करें ये ज़रूरी है। उसमें हमारा हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी, ये सारी चीज़ें हैं। हार्ट, ब्रेन, किडनी। तो आपका हार्ट यहाँ पे आ गया, तो हार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ को सर्जिकली ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीडियाट्रिक अपेंडेक्टमी। बच्चों में अगर अपेंडिक्स रिमूवल सर्जरी होती है तो उनमें मोस्टली कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है? पहला है वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, एधेशन हो सकता है। तो एधेशन का मतलब क्या है? मेनली वहाँ पे आसपास के स्ट्रक्चर आके वहाँ पे प्रेशर डालने लगे। ठीक है, आसपास के स्ट्रक्चर इकट्ठे हो जाए, वहाँ दबाव डालें, वहाँ के नॉर्मल फंक्शन को ना होने दें। सी ऑप्शन है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। अब हमारा जो है ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन के साथ। तो ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि सबको हेल्प मिल सके, सभी की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।